नमस्कार। आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले 5-6 वर्षों से जीएस पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन में मुझे ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है पढ़ाने के लिए। फिलहाल मैं ऑफलाइन में 5-6 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ जीएस विषय में। तो आज से मैं अपने इस चैनल पर पॉलिटी की क्लास शुरू कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश प्री की परीक्षा 27 अक्टूबर को है। 22 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है। इन्हीं दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिटी की क्लास शुरू करेंगे और आपसे वादा यह है कि आप इस प्लेलिस्ट को यदि फॉलो कर लेंगे तो आपके लगभग 95% क्वेश्चन आपके इसी क्लास से आ जाएंगे। आपको इसमें पीवाईक्यू वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। पीवाईक्यू ट्रेंड को देखते हुए हम आपको ये क्लास प्रोवाइड कराएंगे और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो आपसे हम शेयर भी करेंगे। कंटेंट हमारा इस तरह का होगा कि अलग से आपको पीवाईक्यू पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं देखेंगे तो भी आपके 90% से 95% तक क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। कुछ जो प्रसिद्ध क्वेश्चन होंगे, फेमस होंगे, उनको मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। तो आज से मैं ये पॉलिटी क्लास शुरू करूंगा। आप सभी देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अभी हमारा चैनल बहुत छोटा चैनल है। अभी हम इस पर ज़्यादा काम भी नहीं किए हैं और आप लोगों से जुड़ना है। आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी हम मोटिवेट होंगे और फिर आगे आपके लिए काम कर पाएंगे। इस तरीके से आप हमारा साथ दीजिएगा, फिर हम आपका साथ तो देंगे ही। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे कि संविधान है क्या। देखिए, एक विषय होता है जिसको बोलते हैं पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल हमारा संविधान जो है एक प्रकार का नियम है और वो देश में सबसे बड़ा नियम है। अच्छा, नियम क्या होता है बात समझिएगा। जैसे देखिए, ये हमारा देश एक समाज है और समाज में कई प्रकार के लोग निवास करते हैं। जिस तरह से परिवार में विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं, उनके बीच कभी कभी विवाद भी हो जाता है। वैसे ही देश में विभिन्न विचारधारा के लोग रहते हैं, विविध प्रकार के लोगों निवास करते हैं और उनके बीच में विवाद होना लाजमी है। विवाद हो जाता है, यह बड़ी बात नहीं है। विवाद को सुलझाने के लिए क्या व्यवस्था है हमारे देश में, यह बड़ी बात है। समाज में विवादों का निपटारा कई तरीके से किया जाता है। एक तरीका हिंसात्मक हो सकता है, लोकतांत्रिक या क्रमिक तरीका भी हो सकता है। तो समाज में मौजूद जो विवाद हैं उनका निपटारा करने का दो तरीका हो सकता है। एक होता है हिंसात्मक, जो कि गलत है। दूसरा तरीका होता है लोकतांत्रिक तरीका। अब लोकतांत्रिक तरीका मतलब एक निश्चित विधि हो, तरीका हो, उचित तरीका हो, तार्किक रूप से उचित अनुचित का ध्यान में रखते हुए न्याय किया जाए, वही लोकतांत्रिक तरीका है। लोकतांत्रिक तरीके से समाज में विवादों निपटारा करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, अर्थात देश में सरकार की आवश्यकता होती है। यदि देश में सरकार मौजूद नहीं होती है तो देश में अराजकता का माहौल हो जाता है, जंगल राज हो जाता है। अर्थात शक्तिशाली अपने आप को राजा मानने लगता है और कमजोर को प्रजा समझा जाता है। अर्थात अधिकारों के धज्जियां उड़ जाती हैं। जो पावरफुल व्यक्ति है वो अपने आप को भगवान समझता है, अपने आप को वो राजा समझता है। कमजोर लोगों के अधिकारों की कोई बात नहीं होती है, फिर कमजोर लोगों को सताया जाता है। इसलिए सरकार होना जरूरी है। तो सरकार लोकतांत्रिक तरीके से विवादों का समाधान करेगी सरकार। अब सरकार का जो काम होता है वो होता है शासन होता है। अब सरकार शासन में क्या क्या करती है, जैसे बात समझिएगा। सरकार के कई काम होते हैं, जैसे कि विधि बनाना, विधि लागू करना, पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को लागू करना, उसके बाद जनता पर नियंत्रण करना, जन कल्याण करना,
समाज का उत्थान कराना है। सरकार का उद्देश्य, सरकार का काम होता है समाज में विवादों निपटारे के लिए समाज के लोगों के बीच में कुछ प्रतिबंध आरोपित करना, तो संविधान के माध्यम से आरोपित करती सरकार। कुछ अधिकारों को देना, जन कल्याण करना, पॉलिसीज लाना, विधि बनाना, विधियों को लागू करना, और यदि कोई विधि का उल्लंघन कर रहा है समाज में तो उल्लंघन को देखते हुए न्याय करना, न्याय सुनिश्चित करना, न्याय व्यवस्था। तो सरकार का जो ये कार्य है इसको बोलते हैं शासन। अब इंडिया में शासन के कई तरीके हैं, बात समझिएगा। संविधान क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। देश में विवादों का निपटारा करने के लिए सरकार जरूरी है। सरकार की शक्तियां भी असीमित नहीं होंगी, सरकार की शक्तियां सीमित होंगी। सरकार के क्या क्या कार्य होंगे, क्या शक्तियां होंगी, क्या अधिकार होंगे, सरकार के ऊपर भी प्रतिबंध हो सकते हैं, होते हैं, वो सब संविधान में लिखा गया है। अर्थात सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं, संविधान में लिखा गया है। जनता को अधिकार मिले हुए हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध आरोपित हैं, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। अर्थात पूरा देश जिस व्यवस्था, जिस कानून से चलता है, जिस विधि से चलता है, उसको बोलते हैं संविधान। संविधान सर्वोच्च विधि है। कुछ विधियां संसद के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको हम सांविधिक विधि बोलते हैं, सांविधिक कानून बोलते हैं। और जो विधि संविधान निर्माताओं ने लिख दिया है उसको संविधान या सर्वोच्च विधि बोलते हैं। सांविधिक विधि का महत्व कम है, संवैधानिक महत्व, प्रावधानों का महत्व ज्यादा है। आप बात समझिएगा, देश में संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सर्वोच्च है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। ना सुप्रीम कोर्ट, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, कोई नहीं। देश में पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जो एक तरीका सेट है, जो लिखा गया है, वो संविधान है। अब सरकार का जो लोकतांत्रिक समाधान करने का जो तरीका होता है, बहुत सारे कार्य हैं, वो शासन कहा जाता है। शासन के भी कई प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं, बात समझिएगा। शासन के कई प्रकार हैं। जैसे इसमें पहला आपका प्रकार हो जाएगा तानाशाही। तानाशाही, तानाशाही में कोई अधिकार नहीं दिया जाता है लोगों को, जनता को कोई अधिकार नहीं होता है। जो शक्तिशाली है, जो पावरफुल है, जो राजा है, मनमानी काम करता है। किसी को भी दंड दे दिया, किसी को भी फांसी पर लटका दिया, कोई भी कानून बना दिया, कुछ भी कर दिया, वो तानाशाही व्यवस्था है। ऐसी तानाशाही सरकार हमारे यहाँ उत्तर कोरिया में है, तानाशाही व्यवस्था। दूसरा होता है साम्यवादी। साम्यवादी का ही जो विस्तृत रूप है, जो बड़ा रूप है, वो तानाशाही है। जब साम्यवाद बहुत बढ़ जाता है तो तानाशाही पे उतर आता है। अर्थात साम्यवाद की जो सरकार में भी लोगों के अधिकार कम होते हैं, सरकार की शक्तियां ज्यादा होती हैं। ऐसा चीन में है, ऐसी सरकार चीन में है। अगला होता है गणतंत्र। गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो। यहां चुनाव जरूरी है। अगर किसी देश में राष्ट्र का अध्यक्ष, मालिक खुद ही चयनित हो जाता है, अपने मन मुताबिक अगले व्यक्ति को चयनित करता है या उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, इसका मतलब वहां वंशानुगत शासन है। जैसे कि यूके में, वहां गणतंत्र नहीं है, वहां राजा जो है वही तय करेगा अगला राजा कौन बनेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है बाकायदे। दूसरा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, साम्यवादी, तानाशाही। अब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के अधिकार ज्यादा होते हैं, सरकार के ऊपर प्रतिबंध होते हैं। जनता के अधिकार ज्यादा होते हैं, सरकार के ऊपर प्रतिबंध आरोपित किए गए होते हैं, सरकार के पास असीमित शक्तियां नहीं होती हैं। जनता अपने अधिकारों का प्रयोग अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, यह लोकतंत्र है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है? विधायक, एमएलसी, एमएलए, एमपी, जो नेता होते हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं।
इनको हम लोग चुनते हैं और अपने शक्तियों का प्रयोग इन्हीं से करवाते हैं। तो ये लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र हमारा जो इंडिया है, भारत में गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष चुने भी जाते हैं और अपने शक्तियों का प्रयोग हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उन देशों में होता है जहां जनसंख्या कम होती है, जहां जनता सीधे अपने शक्तियों का प्रयोग डायरेक्ट खुद कर लेती है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में, हमारे देश के संविधान में भी आंशिक रूप से, जैसे ग्राम सभा वगैरह जो व्यवस्था है पंचायत राज में, वहां पे भी आंशिक रूप से ऐसी संकल्पना मिलती है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में बन जाते हैं वो। लेकिन जो एक बड़ी व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर जनता अपने शक्तियों का प्रयोग नेताओं के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इंडिया में है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो प्रकार होते हैं। इतना आपको आशा करते समझ में आया होगा। शासन के कई प्रकार हैं। हमारे यहाँ यह नहीं है। हमारे यहाँ गणतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ठीक, लोकतंत्र हमारे यहाँ है, साथ साथ गणतंत्र भी है। ध्यान समझिएगा, लोकतंत्र जिस जगह होगा वहां गणतंत्र जरूर होगा, लगभग नियम ये होता है। गणतंत्र हो सकता है लोकतंत्र ना हो, लेकिन लोकतंत्र है तो गणतंत्र जरूर होता है। इसको हम मिटा देते हैं। लोकतंत्र के दो टाइप होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष में भी दो टाइप होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यूएसए में है, अमेरिका में है। संसदीय शासन व्यवस्था यूके और इंडिया में है। अब बात समझिएगा, अभी मैंने आपको सरकार नहीं बताया सरकार के कितने टाइप होते हैं। मैंने ये बताया है सरकार करती है शासन। शासन में क्या क्या काम आते हैं, जैसे कि विधि बनाना, विधि को लागू करना, पॉलिसी बनाना, पॉलिसी लागू करना, जन कल्याण करना, जनता पर नियम लगा करके नियंत्रण करना इत्यादि, जन कल्याण करना, ये सब चीजें, ये शासन है। शासन के कई तरीके होते हैं, कई अप्रोच होते हैं। वो तरीके मैंने बताया था ना, सही, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, मतलब गणतंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र में दो प्रकार, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है स्विट्जरलैंड में होता है। अप्रत्यक्ष में दो टाइप हैं, अध्यक्षात्मक और संसदीय। अध्यक्षात्मक अमेरिका में है, संसदीय यूके और इंडिया में है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है और संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? ये सरकार के जो अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, इनके बीच के अंतर संबंधों से तय होता है कि किस देश में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और किस देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। अब बात समझिएगा, अभी इसको आप जान लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं बताता हूं अध्यक्षात्मक क्या है। जहां पर देखिए, सरकार के तीन अंग होते हैं मुख्य रूप से। सरकार के मुख्य रूप से तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है पॉलिसी बनाना, मतलब योजना बनाना, नीति बनाना और उनको लागू करना, जन कल्याण करना। विधायिका का काम होता है मुख्य रूप से विधि निर्माण होता है इसका काम मुख्य रूप से। इसका काम होता है कि विधियों को बनाने का काम विधायिका का है और विधियों को लागू करने का काम कार्यपालिका का है। और यदि समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कंपनी, कोई समुदाय यदि उन विधियों का उल्लंघन करे तो ऐसी स्थिति में दंड देने का काम, न्याय करने का काम न्यायपालिका का होता है। अब
कार्यपालिका और विधायिका के बीच अंतर संबंधों से तय होता है कि उस देश में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था है। यदि किसी देश की कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य विधायिका करती है, कार्यपालिका को अपने कार्यों और खर्च का हिस्सा विधायिका को देना पड़े, तब वो संसदीय शासन व्यवस्था है। यदि किसी देश में देश का राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री वास्तविक अध्यक्ष हो, तब वहां संसदीय शासन व्यवस्था है। जैसे इंडिया में है, इंडिया की कार्यपालिका को विधायिका के प्रति एक जवाबदेही बनती है। हमारे यहाँ की सरकार संसद को पूरा ब्यौरा सौंपती है। संचित निधियों पर नियंत्रण संसद का होता है, विधायिका का होता है। बगैर धन विधेयक और विनियोग विधेयक पास किए पैसा निकाल नहीं सकते हैं सरकार के लोग। अमेरिका में राष्ट्रपति ही प्रधान वास्तविक प्रधान होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। जिस देश में राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान हो, जिस देश में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी न हो, वही है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये तो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि संविधान क्या है, शासन के तरीके क्या हैं, शासन में हमारे यहाँ कौन सा शासन है। अब ये सब जो लिखा गया है कि जनता के अधिकार कर्तव्य, सरकार के अधिकार कर्तव्य, यही संविधान है। संविधान लिखित अलिखित हो सकता है। हमारा जो इंडिया का संविधान हो वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद मूल रूप से 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। तो क्रम से एक के बाद एक चैप्टर आपको हम बताने का काम कल से करेंगे। फिलहाल आज इतना जान लीजिए, जो ये संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। देखिए, हमारा जो जैसे हो गया उद्देश्य का एक चैप्टर होता है, मौलिक अधिकार एक चैप्टर होता है, डीपीएसपी एक चैप्टर होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज एक चैप्टर होता है। इतने को बोलते हैं संविधान। ये संविधान के दर्शन है। और आपका जो भाग 5 है, भाग 6 है, जिसमें संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है, सरकारों के बारे में बताया गया है, केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका, राज्य की विधायिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, यह राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है। तो कल से क्रमिक रूप से एक के बाद एक चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे आपको, और एक एक डाउट आपका सॉल्व करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा और आगे ही ऐसा सहायता मिलती रहेगी। धन्यवाद।